अगर पति कद्र करता तो ऐसा ना होता। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी हैं इंतज़ार में। सासू माँ चिढ़ते हुए बोली, भाभी मेरा सूट प्रेस नहीं किया आपने? ननद भी चिल्लाई, अरे भाभी यह क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला, मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पति देव ने कहा। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा ने रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में डाला और तेजी से हाथ चलाने लगी। वो बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, आप दूसरा पहन जाइए। और भैया आज ज़रा देर से उठी थी, आज सादा पराठा और दही अचार ही है। और सौरभ जी, बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग और बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख वो पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकल गई। स्नेहा पहले ही ऐसे बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ वो खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पीहू के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है और तूफान मेल बनकर चली जाती है। ना किसी की सुनती है, ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास विमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता जी से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता बुआ, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती है। एक सूट प्रेस करने को बोला था उनसे, इतना भी नहीं होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी तुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस खाना ही मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर में रहकर आखिर यह करती क्या है। पतिदेव सौरभ जी भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी भी कुछ नज़र नहीं आती, ऐसी शक्ल बना रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। अरे काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है महारानी। पीहू का नाम लेकर स्कूल और बाजार के चक्कर ही काटती रहती है। आजकल तो घर के कामों में मन नहीं लगता मैडम का। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलकर शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूंगी कि आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया कीजिए। यह पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं। कितनी मटर गश्ती आकर लौटी हूँ मैं, मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार उसे हमेशा रोक दिया करते। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने में समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जेहन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास ना था। उसे देखते ही हाल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज का ही था। स्नेहा की बुराई ना कर लें तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी,
बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं होते, तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं, कोई खुश नहीं रहता। तुम कुछ ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेले घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज़ न लगाओ सुनती नहीं है। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है, इसमें कौन सी नई बात हो गई। हमने भी तो किया है अपने ज़माने में, फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोर करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा न लगे तो आपसे एक बात कहूँ। स्नेहा कुछ गलत नहीं कह रही है, आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम नहीं करती, क्योंकि वो कॉलेज जाकर बहुत बड़ा एहसान जो करती है। गौरव, उसे तो शर्म नहीं आनी चाहिए, वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को गौरव और नीता की भी शादी होगी, अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए, अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई करनी चाहिए। और एक बात, आज तो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है, उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, उसे जो मैंने संस्कार दिया है ना, उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी, विमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुना नीता जी समझ गईं कि ऐसे मतलबी लोग किसी की परेशानियां आसानी से नहीं समझते, इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसीलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते थे। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाया है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी पीकर मजा आ गया। भतीजे गौरव हंसते हुए बोला, अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। मुझे माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल ना रख सकती, उनकी ज़रूरतें भी पूरी ना कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बेटा तुझे कैसी लड़की चाहिए। मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे ही रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके। यू नो बुआ, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे अपनी, और यही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा घर के काम कौन करेगा, और तेरी माँ की सेवा उसका क्या। बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की जरूरत है। सही जा रहे हैं भैया, मुझे भी ऐसे ही भाभी चाहिए ना, कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गवार, जिन्हें हंसने से ज्यादा रोना आता हो, दिन रात बस आंसू ही टपकाती रहें। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया तू गौरव की छोड़, कल तो तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे।
क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से पागल समझा है क्या? उनकी जैसे अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसी दिन सूटकेस बांध कर मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति भी खींच लाऊंगी, बहू बनूंगी। घर में किसी की जागीरदारी नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी, किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ, 1857 की बातें करती हूँ? मेरी शादी लड़के से हुई है तो उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरी ससुराल में सास से नहीं बनी तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी और सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीता बोली, बड़े ही उच्च विचार हैं बेटा तुम दोनों के। लाओ यह खाली गिलास मुझे दे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन विमला जी बोली, बहू यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर काम टालना होता है। गौरव के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठा सौरभ भी बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं, कर दो। अपने पति की बात सुन स्नेहा बेबस सी खड़ी ही थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती? अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और सौरभ, तुमने क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं, अब इन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी, घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती। आखिर यह घर इसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा की ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने कभी उसे इज्जत ही नहीं दी, इसीलिए घर वाले भी उसकी कद्र नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है। पति अगर कद्र करता है तो ये कभी न होता। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ। जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो मगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो। बुआ जी फोन में ही कोई रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। उनके गौरव और नीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती है। फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और नीता के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख ही रहे थे। अनीता जी बोली, भाभी, आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखते हैं। सौरभ बहू लाएगा तो सिर्फ अपने लिए, नीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह तुम्हारी स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझकर काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, जिसमें मेरी पूरी
राय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था कि भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं। अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन में आभार प्रकट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई